गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और दूसरा उसका सोर्स के बारे में पता लगाने के लिए भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट काम आता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो ऑफलाइन मोड में किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए होती है कि जैसे किसी ने साइन किए, वो पर्सन वास्तव में वो था या नहीं था, या जिसको भी वो डॉक्यूमेंट भेजा गया है क्या वो इंटेंडेड रिसिपिएंट था या नहीं था, ये सब चीज़ें जो फिजिकल मीडियम में रिक्वायर्ड होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जो डिजिटल सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है वो इसको इशू करती है ताकि ऑथेंटिसिटी इसकी मेंटेन रहे। आज हम ये बात करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है। तो डिजिटल सिग्नेचर को दो पार्ट में हम समझते हैं। पहला पार्ट होता है उसका साइन करने का पार्ट, और दूसरा होता है उसका वेरिफिकेशन का पार्ट। तो किसी भी डेटा को सबसे पहले हैश फंक्शन लगाया जाता है। हैश फंक्शन मतलब एल्गोरिदम यूज़ करके उसका हैश रिजल्ट निकाला जाता है, और उस हैश रिजल्ट को जो साइन करने वाला है उसकी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया जाता है, उसको हैश को यूज करके, और इस एनक्रिप्ट करने से सिग्नेचर प्राप्त होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि दो की पेयर होते हैं किसी भी हैश फंक्शन में। इसको डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए दो की पेयर होता है, एक होता है प्राइवेट की और दूसरा होता है पब्लिक की। तो प्राइवेट की जो साइन करने वाला होता है उसके पास में रहती है, और पब्लिक की कोई भी जो उसको वेरीफाई करना चाहता है उसके पास में वो पब्लिक की रहती है। तो इस तरह से किसी सिग्नेचर को जनरेट कर लिया जाता है, और उसके साथ में उसको सर्टिफिकेट लगाया जाता है जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू करती है। उस सर्टिफिकेट को अटैच किया जाता है, और इन दोनों चीज़ों को डेटा के साथ में अटैच किया जाता है, और इस तरह से डिजिटली साइंड डेटा जनरेट होता है, और ये किसी भी इंटेंडेड रिसिपिएंट के पास में भेजा जा सकता है। तो ये जो पहला पार्ट था वो साइनिंग का है कि किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को किस तरह से साइन किया जाता है, और दूसरा पार्ट होता है उसका वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन तब ज़रूरी होता है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट किसी इंटेंडेड रिसिपिएंट के पास में पहुंच गया है, जो हमने कहा कि डिजिटली साइंड डेटा है वो, तो अब उसको दो चीज़ें वेरीफाई करनी है। पहला तो ये कि डेटा में कोई चेंज नहीं किया गया है, जो डेटा जो सेंडर है उसने जो भेजा है वही डेटा उसको मिला है, और दूसरा ये है कि उसके साथ में कोई टेम्परिंग नहीं की गई है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उसकी ऑथेंटिसिटी को इंटैक्ट रखने के लिए। तो जो ये डिजिटली साइंड डेटा वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त होता है उसमें सिग्नेचर को अलग रखा जाता है और डेटा को अलग रखा जाता है, और डेटा के ऊपर हैश फंक्शन लगाया जाता है। अगेन जो एल्गोरिदम है वो लगाया जाता है, और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अगर जो साइन करते टाइम जो हैश रिजल्ट आया था वो अगर यहाँ पे सेम आता है तो हम ये मानते हैं कि एक पार्ट इसका वेरिफिकेशन का कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट जो साइन किया गया है उस डेटा को एनक्रिप्ट किया है जो प्राइवेट की लगा के, और सिग्नेचर जनरेट किया गया है, उस सिग्नेचर को अगेन डिक्रिप्ट किया जाता है साइनर की पब्लिक की को लगा के, और इस तरह से जो रिजल्ट आता है हैश रिजल्ट उसका, और ये जो हैश फंक्शन लगा के जो डेटा के ऊपर जो रिजल्ट आया है वो अगर इक्विवेलेंट है, बराबर है, तो हम ये कहते हैं कि डेटा एज इट इज़ प्राप्त हुआ है। जो इंटेंडेड रिसिपिएंट को जो डेटा प्राप्त हुआ है वही डेटा सेंडर के द्वारा भेजा गया था, और उसमें किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है। इस तरह से वेरिफिकेशन प्रोसेस एडॉप्ट किया जाता है, और इसमें जो साइनिंग पर्सन है उसको किसी भी तरीके से जो इंटेंडेड रिसिपिएंट है उसको अलग से कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो पब्लिक की दे रखी है साइनर की, उसी से वो जो उसके डिजिटली साइन डेटा उसको प्राप्त हुआ है उसको डिक्रिप्ट करके और हैश रिजल्ट निकाल के, और वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है कि जो साइन किया गया है जिस भी पर्सन द्वारा
वो वही पर्सन था जो जिससे वो डेटा प्राप्त करने वाला था। और दूसरा ये भी कि उस डेटा को एज इट इज़ भेजा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ये भी ऑथेंटिकेट हो जाएगा, क्योंकि जो हैश फंक्शन उसने लगाया है और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वही रिजल्ट डेटा का और सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करने के बाद में जो हैश रिजल्ट आया वो सेम रहता है। तो इसके मतलब उसको ये अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा उसने क्या भेजा था या वास्तव में उसके साइन थे या नहीं थे। इस तरह से इसको वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। तो ये जो जितने भी डिजिटल मीडियम है उसमें ये रिक्वायर्ड रहता है कि ऑथेंटिसिटी बनी रहे, वेरिसिटी चेक हो जाए। तो ये चीज़ें डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा पॉसिबल है। और इसीलिए जो भी ई कॉमर्स है या ई ट्रांजेक्शन्स है उसको डिजिटली साइन कर दिया जाता है, जिससे उसकी वेरिसिटी बनी रहती है, ऑथेंटिसिटी बनी रहती है। तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो किसी भी डेटा को एनक्रिप्ट करना और उसको डिक्रिप्ट करना, दो चीज़ें होती है किसी भी डेटा के साथ में। और एक साइनिंग का प्रोसीजर होता है और एक वेरिफिकेशन का प्रोसीजर होता है। इससे जो इंटरनेट रिसिपिएंट है वो इस चीज़ को वेरीफाई कर लेता है कि वास्तव में वही डेटा है जो उसको भेजा गया है और उसमें किसी तरह का